जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया जल्द ही जम्मू कश्मीर के करीब लोगों को जमीन और मकान फराहम करने के लिए एक कानून लाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि इंतजामिया एक कानून बनाने जा रही है। इसके तहत जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है उन्हें मकानात बनाने के लिए जमीन फराहम की जाएगी और उनके मकान भी तामीर होंगे। एक जमीन का सवाल आया है मित्रों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना है, यहाँ कोई कानून नहीं है गरीब आदमी को जमीन देने का। पता नहीं कैसा राज है, वास्तव में यहाँ कोई कानून नहीं। कानून हम बना रहे हैं, निश्चित बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं इस कठिनाई को जानता हूं। ऐसे अनेक गरीब हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, तो उनको आवास कहां बनेगा। ये कानून जल्दी बनेगा और जितने लोग जिनके पास जमीन नहीं है, वास्तव में गरीब हैं, उन्हें जमीन भी दी जाएगी, उनका आवास भी बनाया जाएगा। ये ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं, जो बात मान्यवाल साहब ने कहा कि भवन बनाने के लिए, वो कानून अभी आज की तारीख में यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा हुआ है। लगभग अधिकांश लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक दी जा चुकी है। और भी रेवेन्यू से रिलेटेड कई काम हैं जो अंतिम चरण में है। ये काम निश्चित रूप से होगा और जब कानून बन जाएगा तो गरीबों को आवास भी मिलेगा और गुरु जी की स्मृति में बनने वाले सभागार के लिए जमीन भी जरूर देगा। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मरकजी हुकूमत भरपूर फंड्स मैसर कर रही है। सड़क राब्ता बेहतर बनाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर काफी संजीदा है। बुनियादी ढांचे, रेल और सड़क के राब्तों को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम जारी है। इसी दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सड़क राब्ता बढ़ाने के लिए मजीद 323 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। ये रकम शोपियां बाईपास के लिए अराजी के हसूल के लिए मंजूर की गई है। वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों में निजाम तालीम बेहतर हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा वालिदैन और तुलबा सरकारी स्कूलों की जानिब राग़िब हो रहे हैं। कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों के 8000 से ज्यादा तुलबा ने तालीमी सेशन 2023-24 के लिए वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। यह हाल ही में वादी के मुख्तलिफ अजला में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शुरू की गई एनरोलमेंट मुहिम का नतीजा है। इन नए दाखिलों में ज्यादातर खसूसी तौर पर माजूर बच्चे शामिल हैं। श्रीनगर में पुलिस ने एक काबिल सताइश कार्रवाई अंजाम दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाइकरों की सीनाजोरी का संजीदा नोटिस लिया है। बाइकर्स के एक ग्रुप की जानिब से एक ही खानदान के कुछ अफराद को हरासा करने से मुतल्लिक एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और 4 बाइकों को भी जब्त कर लिया गया है। एसडीपीओ वेस्ट और एसएचओ पारिमपुरा की मदद में बीती शब पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे और ये गिरफ्तारियां अमल में लाई। इस सिलसिले में पारिमपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जनूबी कश्मीर के सब डिस्ट्रिक्ट त्राल से ताल्लुक रखने वाले महकमे सेहत के एक होनहार मुलाजिम ने इतवार की शब एम्बुलेंस में ही एक खातून की जचगी करा के न सिर्फ खातून बल्कि नन्हे मेहमान की जान भी बचाई। मामला इतवार की शब उस वक्त पेश आया जब सोफेगुंड त्राल की एक खातून दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला थी, जिसके बाद घर वालों ने 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस को मदऊ किया। इसके बाद फौरन एम्बुलेंस गाड़ी वहां पहुंची। इसमें ड्राइवर के अलावा इमरजेंसी टेक्नीशियन उमर मौजूद था। जो ही उन्होंने हामला खातून को गाड़ी में सवार किया तो चंद मीटर के फासले पर खातून के दर्द-ए-ज़ाह में इजाफा हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पर उमर तारिक ने जचगी कराकर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 2:15 पे कॉल आई। कॉल में हमें बोला गया कि एक इमरजेंसी पेशेंट है जो सोफीगुंड से है। तो हमने उनको कॉल किया सोफीगुंड, तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे सोफीगुंड पहुँचना है। तो हमने जो ही हमें कॉल आई हमने स्टार्ट किया अपना केस। तो हम निकले, हमें यही कोई 15 मिनट लगे। 2:30 पर हम वहाँ पहुँचे। सुबह 2:30 पर हम पहुँचे तो हमने पेशेंट को देखा। मैंने एग्जामिन किया पेशेंट को, तो मुझे लगा कि 3 फिंगर डायलेशन थी पेशेंट को। मुझे लगा कि डिलीवरी रास्ते में ही हो जाएगी। मैंने अपने पायलट साहब को बोला कि आप आराम से चलिएगा, हम देखते हैं क्या होगा। मैं एग्जामिन कर रहा था। मैंने कफ्स लगाए जो कि हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें यूज़ किए। हमारे पास किट होता है यहाँ पे, वो मैंने सारा रेडी रखा अपना। तो हम आरीपल के करीब पहुँचे, पेशेंट को पोजीशन दे दी और पेशेंट को बेबी को डिलीवर किया
और अच्छे से बेबी गर्ल होगी। जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर और लेथपुरा में इन दिनों सयाहों का रश देखने को मिल रहा है। बैरूनी रियासतों से आने वाले सयाह पहले यहां लेथपुरा में ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारी करते हैं। उसके बाद ये जाफरान के खेतों में जाकर सरसों के फूलों और ट्यूलिप्स का नज़ारा देखने के लिए कुछ लम्हात यहां गुजारते हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बात करते हुए कुछ सयाहों ने बताया कि उन्हें कश्मीरी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला और यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। उन्होंने बताया कि कश्मीर अपनी खूबसूरती से मालामाल है और हर किसी को कश्मीर आना चाहिए। Thanks to at first the people of Kashmir, it is really a jannat. It is really a jannat. And ये बिलाल भाई है ना, ये बिलाल भाई is really, it's more than my brother. He is my original brother, but he is my brother also. Because the people here are so good. If somebody don't come here, it is very difficult to express myself in my words. I cannot express myself in words how good the people. It is really heaven on earth. Apart from the natural beauty and whatever is there, I would like to convey my sincere thanks to all the people here. और सभी को मेरा ये कहना है कि सारे लोग जितने हैं सारे यहाँ पे आए और एंजॉय करें। और ये मौसम बहुत बढ़िया है और जगह भी बहुत, और यहाँ का लोग भी बहुत अच्छे हैं। मार्केटिंग, टूरिज्म का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए और रास्ता अगर और अच्छा है तो बहुत सारा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पे टूरिस्ट और ज़्यादा आना चाहिए, तभी ये जगह का मार्केटिंग मिलेगा। और मतलब ये जगह हिडन जेम्स में है। Now I am living Mumbai, but my native place in Kolkata. और कलकत्ता से हम लोग आ रहे हैं अभी इधर। अभी मैं कश्मीर में बहुत अच्छा एंजॉय किया। अभी सबको कश्मीर में आना चाहिए, जिधर हमारा इंडिया और इंडिया का बाहर का लोगों को भी, बिकॉज ये कश्मीर हम लोग वर्ल्ड का डिफरेंट प्लेस में घूमा तो ये सब लोग स्विट्जरलैंड बोलते हैं। मुझे लगता है स्विट्जरलैंड इसके पास कुछ ही नहीं है, कश्मीर जो है। सबको इधर आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब स्विट्जरलैंड में हम लोग जा चुका है, लेकिन स्विट्जरलैंड से बहुत अच्छा लगा कश्मीर। सबको आना चाहिए, पूरा इंडिया को, बाहर को, सबको इधर आना चाहिए। स्टेट अवार्ड याफ्ता सोनम स्टेंजन थंगचुक काश्तकार सरगर्मियों में नौजवानों कारोबारियों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उन्होंने लद्दाख का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस कायम किया। स्टेंजन के ग्रीन हाउस में 10,000 पौधे मार्केट में फरोख्त के लिए तैयार है। इससे उनको अच्छी खासी आमदनी होने की उम्मीद है। बागबानी और ज़राअत के शोबे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यकीन रखने वाले सोनम ने खेती बाड़ी के अपने ख़ानदानी कारोबार को आगे बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी और उनके वालिद ने इसके ख्वाब को पूरा करने में मदद की। इस ग्रीन हाउस के क़याम के लिए उन्हें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भरपूर मदद मिली है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए स्टेंजन ने कहा कि वो 2025 तक मिशन ऑर्गेनिक को कामयाब होता देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि नौजवान कारोबारियों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और ये काफ़ी मुनाफा बख्श है। आज हम थंगचुक ऑर्गेनिक फार्म पे आए जो लेह से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर है। और थंगचुक सोनम स्टेंजन थंगचुक काफ़ी सालों से ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते आ रहा है और इनको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया। तो स्टेंजन आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुले जी जुले। तो आपकी नर्सरी के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो सबसे पहले न्यूज़ 18 के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले, क्योंकि आप सब यहाँ आके हमारे इस ऑर्गेनिक फार्म के बारे में पूरी इंडिया की जनता तक दो बातें पहुंचाने का आपने एक जरिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले मुरुब जी। तो आपकी ये फार्म हाउस में काफ़ी जो अभी प्लांट तैयार किया हुआ है, तो लगभग कितना प्लांट है और कब ये मार्केट में निकलेंगे? जी, यहाँ पे कम से कम 10,000 के करीब है। तो मैंने लोगों को मैसेज भी दिया है, अभी मार्च में थोड़ा का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम बाहर निकाल के ले में पहुंचाएगा। तो अभी लोग आके यहाँ से लेके अपने ग्रीन हाउस में रखने के लिए ले जा रहे हैं, नहीं तो ये एकदम से निकल देगा। तो जैसे हम चंडीगढ़ से आके या दिल्ली से आके एक दिन लद्दाख में सोना पड़ता है, इसी तरह ये पौधे को भी बाहर निकाल के थोड़ा इसका वो मेंटेन वो करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा। टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन के अंदर में मैं ले में पहुँचाने का वो है। तो कम से कम यहाँ पे 10,000 के करीब है। तो वैरायटी अगर हम बोला जाए तो यहाँ पे रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, तो चेरी, पियर और फ्लावर का अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुरुब जी।
तो और हमें ये भी बताया गया है कि जो आपकी जो ग्रीन हाउस अभी ये बना है लद्दाख में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस आपने तैयार किया, इसके बारे में। जी जी मुरुब जी, तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और कौंसल दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत झूले कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिसंबर 1 तारीख को इन्होंने मुझे ये ग्रीन हाउस बनाने के लिए मुझे ऑर्डर दिया। तो दिसंबर एंडिंग में मुझे ये कंप्लीट होके जनवरी 1 वीक में मुझे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरा पैसा छोड़ा। तो इसका कॉस्ट है टोटल 24 लाख का है। तो इन्होंने मुझे पूरा सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसा ही करने विजन था, पूरे लद्दाख को हरियाली करना, फूलों से फलों से भरने का मेरा तमन्ना, मेरा विजन था, वो पूरा हो गया। तो मैं सबसे पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत बहुत थैंक, बहुत बहुत झूले। तो ये एक तो ये है मुरुब जी, ये दिसंबर में बनाना नामुमकिन है, क्योंकि दिसंबर में जम जाता है, हम सबको पता है। तो टेम्परेचर माइनस में था, तब भी मैंने दिसंबर में कम से कम इसमें मटेरियल अगर हम बोला जाए तो इसमें 20 कमरे का पत्थर किया। आप खुद देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक कितना डंगा लगाया है, क्या है सीमेंटेड। दिसंबर 1 से एंडिंग तक मैंने 20 कमरा इस साल दिसंबर में खड़ा करके लोगों को यहाँ पे सब्जियों का, फलों का, फूलों का ये सब उगा के पूरे लद्दाख को मेरा वो करने का वही मुरुब जी चूल्हे। लद्दाख जो कार्बन न्यूट्रल बनाने का है और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे युवा क्या इसमें योगदान दे सकते हैं, जैसे आप इस तो हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट का एक विजन है 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने का पूरा इन्होंने फैसला लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर या काउंसिल के ऊपर ये सब वो डालना वो नहीं है। तो हम सब मिल के अगर करेगा तो 2025 तक बना सकता है, बना के पूरे देश में हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो बहुत स्कोप है। मैं युवा को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने अपने जगह में ग्रीन हाउस मुझे ही नहीं सबको देगा। तो मुझे अभी यहाँ आपने देखा इस ग्रीन हाउस का साइज है 120 फीट बाई 24, एक ग्रीन हाउस का साइज है 24 बाई 60 और 3 ग्रीन हाउस यहाँ पे बड़ा है। तो वो कोई भी युवा, कोई भी जवान अगर हम डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेगा तो वो आपको भी देगा, मुझे भी दे रहा है। तो सब कुछ सब्सिडी में दे रहा है। तो युवा यहाँ आके इसमें अगर एनर्जी दे के काम करेगा तो बहुत बेनिफिट है। शुक्रिया सोनम तांजन जी। ये सोनम तांजन जी जो ऑर्गेनिक खेती में बहुत ही रुचि रखते हैं, काफ़ी सालों से ये काम भी करते हैं और ये लद्दाख की जो यूथ के लिए एक मिसाल भी है। तो आप देख सकते हैं कितना सारे नर्सरी इन्होंने तैयार किया, ये कुछ ही दिनों में मार्केट में पहुंचेगा। और इनका अपील है कि सभी जो लद्दाख को ऑर्गेनिक 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सभी का योगदान होना चाहिए, ये उनका कहना है। कैमरामैन सनम रंची के साथ मुरुब तांजन, न्यूज़ 18 के लिए दोमखर से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला सांबा के जटवाल में हर साल की तरह इस साल भी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। जटवाल यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से टूर्नामेंट का इंतज़ाम अमल में आया। डीडीसी सदर सांबा केशव दत्त शर्मा और एसएसपी सांबा के हाथों टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। इस टूर्नामेंट में जुमला 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने और क्रिकेट को फरोग देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं। मकामी लोगों ने स्पोर्ट्स कमेटी के इस इक़दाम की सराहना की। टूर्नामेंट मैंने देखा है कि कहीं कहीं बहुत कम जगहों पर होती है और बहुत अच्छा इनिशिएट है इन बच्चों का, खास करके जो भी इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएट है। खिलाड़ियों को की प्रतिभा को निखारना चाहते हैं और उनको नशे से भी बचाना चाहते हैं। जो हीरोइन रूपी जहर जो युवाओं में बांटा जा रहा है उनकी तबाही करने के लिए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस की ओर से मैं इनको बधाई पेश करना चाहता हूं कि इतनी मेहनत करके रात को ये प्रतियोगिता का जो आयोजन कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसमें व्यस्त रहेंगे। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहाँ पे 32 टीम्स पार्टिसिपेट ले रही है। हमारा मेन मकसद है कि हम नशे को मुक्त करें और इसको प्रमोट करें कि ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों की बदौलत बांडीपुरा में बागबानी का शोबा तेजी से फरोग पा रहा है। जिले में मुख्तलिफ मेवाजात की पैदावार में भी इजाफा हो गया है। बागबानी के रकबे में इजाफे का ये रुझान पिछले कुछ सालों से जारी है। महकमे के मुताबिक हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बदौलत कम वक्त में मयारी और भारी पैदावार की वजह से किसान बागबानी की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेवाजात की पैदावार में इजाफे को देखकर इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा में फ्रूट मंडियां कायम करने का ऐलान किया है। हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों का बांडीपुरा में असर देखने को मिल रहा है। हमने मुख्तलिफ स्कीमें यहाँ पर लागू की जिससे हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे अगर 5 साल पीछे की बात हम करेंगे तो 6000 तक हमारा जो आर्चर्ड एरिया था वो 6000 पर मुश्तमिल हेक्टेयर पर मुश्तमिल था। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो 6824 के करीब हमारा जो हार्टिकल्चर एरिया है अंडर डिफरेंट क्रॉप्स डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का, तो वो इस साल हमने इसके मजीद 25 हेक्टेयर और एक्सपेंड किए जिसमें मीडियम डेनेस्ट्री वालनट या ग्राफ्टेड वालनट लगाए। सीआरपीएफ ने कालाकोट राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड्स को हथियारों की तरबियत फराहम की। इसका मकसद वीडीसी गार्ड्स को किसी भी हमले की सूरत में गांव वालों की हिफाजत करने के काबिल बनाना है। तरबियत के दौरान मुख्तलिफ किस्म के हथियार शामिल किए जाएंगे। वीडीसी मेंबर ने तरबियत पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि ये डांगरी का मामला उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि ये लोगों को सफाई की जाए पीडीसी की राइफलों की और लोगों को दी जाए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा शेड्यूल लिया इन्होंने। हमें गाड़ियां भेज के वहाँ से लाया, इधर वो फायर भी करवाया। जो लोग अनजान थे उनको भी जायज़ सिखाई और हमारी लेडीज़ भी यहाँ आने के लिए खुश हैं। वो भी कह रही हैं कि हमें भी राइफल दी जाए। छजबल कुलगाम के बाशिंदों की देर न मांग के मद्देनजर मकामी म्युनिसिपल काउंसलर नवाज अहमद खान ने काउंसिल के फंड्स के जरिए स्ट्रीट लाइट्स नस्ब कराई। उन्होंने माह रमजान के मद्देनजर मकामी लोगों को सहूलियत पहुंचाने के गर्ज से गली कूचों की तामीर के हवाले से फौरी इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने नए तामीराती कामों का जायजा लिया और उन्हें फौरी तौर मुकम्मल करने की हिदायत दी। तो अभी बहुत है, लेकिन जितना मेरे से हो सका है, जब से मैं काउंसलर बना हूँ, आप यहाँ के लोकल से पूछ सकते हो कि डस्टबिन से लेकर गली कोचे जितने भी है वो सब
तामीर हुए हैं। आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में भी एक कंस्ट्रक्शन हुई है लेन की, ये भी हो चुकी है। अब माह रमज़ान की ये डायर नीड थी कि यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम नहीं था, बहुत तकलीफ होती थी लोगों को नमाज आने जाने में, तो मैंने सोचा कि पहले ये लाइट्स इंस्टॉल हो जाए मेन पॉइंट्स पे जहाँ पे लोगों की तकलीफें कम हो। शुक्र गुजार ये नवाज साहब इस कौंसलर आज ब्रो पता कह आज ब्रो 2 वरी 3 वरी वनस तान कि वार्डस का कौंसलर यन पे आए नवाज साहब तन पे कर कम गली कोच लाइट प्रॉब्लम आज माह रमजान में लाइट ये मुश्किल रात पकन तम गई वनकन सहूलियत। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा